सुमध्यान बच्चों, आज दिनांक 24 अप्रैल 2020। पाठ का नाम है स्वर्ण काकर। मैं विषय का शिक्षक केसी पंत आपके इस पाठ को कार्य के द्वारा मैं पुस्तक का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज बहुत ही रोचक यह जो पाठ है बहुत ही रोचक है और पद्म शास्त्री द्वारा प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों के वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य ही केवल स्वर्ण अक्षरों में इतिहास रख सकता है। यह तो अधिकार हर मानव, हर पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है, के लिए भी जरूरी है। अब आप देखिए कथा के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। विनम्रता हर किसी के लिए आवश्यक है। पूरा कस्मिन अस्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याश्चके दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसके साथ एक पुत्री विनम्र पुत्री जो मनोहर थी रहती थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुला निक्षिप्य पुत्री मदिदेश सूर्यातपे तंडुलान कविभ्यो रक्ष। एक बार उसकी माता स्थाल्याम तंडुलान ने छिप्य, जो छत पर जो चावल पसारे हुए थे सूखने के लिए, उसे अगोरने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए उस पुत्री को उसके पास बैठा दी और स्वयं स्नान करने के लिए तालाब में चली जाती है। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की प्रचंड गर्मी में उसकी रक्षा करने के लिए बैठा दी। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काकः समुड्य तामु प्रजागम। कुछ समय बाद एक विचित्र, जिसको कहते हैं अद्भुत कौवे, उसके पास आता है और आकर के उस बच्ची से कहता है, क्या कहता है तो देखिए, नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रक्त चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। इस प्रकार के सोने वाले पंख वाले, सोने के पंख और लाल चंचु वाले, रजत चंचु जो चांदी के चोंच, मतलब उसके पंख जो थे सोने के थे और चोंच जो थे वो चांदी के थे। स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। इस प्रकार सोने का कौवा उसने कभी नहीं देखी थी। तम तंडुलान खादंतम, वह जो है चावल को जो है खाना शुरू कर दिया। हसंत च विलोक्य बालिका रोदिता आरब्धा। हसंत च हंसते हुए और हंसते हुए उसे देखा और देखकर फिर रोने शुरू कर देती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। उसके निवारण के लिए वह जो है प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? तंडुलान माँ भक्ष्य, चावल को मेरे मत खाओ। मदीय माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत ही गरीब है, यह बच्ची कह रही है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाचन। सोने के पंख वाले उस कौवे ने कहा, माँ सोच सुनो, सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिपल वृक्षवन्नो त्वया गंतव्यम। सूर्यास्त के बाद गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है। एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इस चावल का मूल्य चुका दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लिवे। लेकिन वह हंसती हुई बालिका कहती है, मुझे प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लिवे, मुझे नहीं लेनी है,
सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। वह मना करती है, फिर भी उसके कहने पर जो है वह सूर्यास्त के समय में वहां पर पहुंच जाती है और कहती है सूर्यात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले वहां उपस्थित होती है और वृक्षो अस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। जब वह पहुंचती है तो देखती है कि वृक्ष के ऊपर की ओर देखती है तो आश्चर्य होता उसे। वहां पर जो है सोने का महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष छात्र कथम हहं बाले। जब वह कौवे को देखता है, देख कर करके वह स्तब्ध रह जाती है। तेन स्वर्ण गवाक्ष कथम हहं बाले, तब वह ऊपर से सोने वाले कौवे ने महल से देख करके ऊपर से देखता है और कहता है, ऐ बाले त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तत्कृते सोपान मवापरायमि, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी देता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयमुत ताम्रमयम वा। वह उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं सोने का या चांदी का या तांबे का सीढ़ी दूं। कन्या प्रवोचत, लड़की कहती है, अहम निर्धरा मातुर्दुहिता अस्मि, मैं निर्धर माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान आगे गमिष्यामि, मैं तो तांबे के सीढ़ी से भी ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपान सा स्वर्ण भवन मास साध, लेकिन वह कौवा सोने की सीढ़ी को नीचे उतार देता है। चिरकालम भवने विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। कुछ समय बाद जो भवन जाती है वहाँ देखती है कि बहुत से विचित्र वस्तुएं हैं जो सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि के हैं। उसे देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है। श्रांताम ताम विलुक्य काकः, है उसे देख करके शांत रह जाती है और वह देखकर कहती है, काकः प्राह पूर्व लघु प्राप्त राशि क्रियता, पहले तुम कुछ पहले राशि प्राप्त करो। बद्धतम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, और तब फिर तुम कुछ भोजन करोगे। किम बा रजत स्थाल्य व्रतम ताम्र स्थाल्याम, वह कहता है कि तुम चांदी के थाली भोजन करोगे या तांबे की थाली में। बालिका कहती है व्याजहार ताम्र स्थाल्यम मेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तांबे के ही बर्तन में थाली में भोजन कर लूंगी। तदा सा कन्या चा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रवेशितम, लेकिन वह कौवा सोने की थाली में उसे भोजन देता है। न तादृक स्वादु भोजनम अवधि बालिका खादितवती, वह उसे दे करके स्वाद पूर्वक भोजन करती है और भोजन करके समाप्त करती है। काको ब्रुते, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठं परमतम माता वर्तते चैकाकिनी, मेरी इच्छा है कि तुम और तुम्हारी माँ सदा के लिए तुम यहीं ठहर जाओ। परम तब माता वर्तते चैकाकिनी, लेकिन जब वहां पहुंचेगी माँ तो तुम्हें देख करके वह चौंक जाएगी। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, है ना, तुम शीघ्र ही अपने घर की ओर चली जाओ। एक तिक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतर रात्रि अस्त्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यावद। बालिके ऐसा कह करके कौवा घर से उसे नीचे उतारती है और मंजूषा निसार्य बक्से से कुछ निकाल कर उसे देता और कहता है, बालिके यथेक्षम गृहान मंजूषा मेकाओ, इस बक्से को तुम अपने घर की ओर लेकर जाओ। लघुताम मंजूषाम प्रगृह्य, बालिका बहुत सारे बक्से निकाल के दिया उसको और उस बक्से में से कहा कि जो तुम्हें पसंद है कोई एक बक्सा तुम पसंद करके ले लो और अपने घर लेकर चले जाओ।
तो उस बच्ची की देखिए ईमानदारी, देखिए उसकी उदारता को देखिए, वो क्या करती है। लघुताम मंजुषाम प्रगृह्य, सबसे छोटे बक्से को उठाई। बालिकया कथित मियम देव मदीय तंडुलाम मूल्यम, और उसने जो है छोटे से बक्से को उसने उस बच्ची को तंडुल के मूल्य के रूप में उसे दिया। अब आगे देखिए, गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, जब वह घर आकर करके उस बक्से को खोलती है, तस्याम महारहानी हीरकानी विलोक्य सापर हर्षिता तद्दिनादिनिका च संजाता। और जब घर आकर वह उस बक्से को खोलती है तो देखती है कि बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात उसमें भरे हुए हैं, और उसे देख करके वह चकित रह जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एकापरा लब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी समय गांव में एक अपराध लुब्धा, एक लोभी भिक्षुक कहते हैं, वृद्धा जो कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति भी रहता था। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसको भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे के रहस्य के बारे में जानना चाहा। सुयातके तंडुलानि क्षिप्य तस्यापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, और वह भी जो है ईर्ष्या से सूर्य के गर्मी में चावल को सूखने के लिए दे दिया, और वहीं पर अपनी बच्ची को भी बैठा दिया। तथैव स्वर्ण का पक्ष काका तंडुलान भक्षण, उसी प्रकार से सोने के कौवे ने फिर से उसके पास ही पहुंचा, और पहुंच करके उसके चावल को खाया। तामपी तत्रैव कार्य, और जब उसने देखा कि उसको खाया तो उसे वह करने लगी। प्रातः गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रवाचन प्रावोचात, है ना। प्रातः गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचात, भो नीच काक अहम अगात्कृता मह्यम तंडु मूल्यम प्रयच्छ। नीच काक कौवे कि मेरे अहम अगरदा, मैं यहीं पर थी और तुम मेरे चावल को खा गया। काकु अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत् करते सोपान मुत्रायमी, मैं तुम्हें सोने की सीढ़ी से नीचे उतारूंगा। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम मयम, वह जो है उसने कहा कि मतलब सोने के सीढ़ी दूं या चांदी के या तांबे का। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्भित अभिमानी अहंकारी बालिका ने कहा, स्वर्णमयीन सुपानेना हम अगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी ऊपर। परम स्वर्ण काकस्त कृते ताम्रमयम सुपानमेव प्रायच्छत, लेकिन उस कौवे ने उस लड़की को सोने के बजाय तांबे की सीढ़ी को देता है, और स्वर्ण काकस्ताम भोजनामपि ताम्र भाजने हया करता, और स्वर्ण काकस्ता उस सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के ही बर्तन में दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकिन कक्षाभ्यंतर तिस्त्रो मंजुषा तत्पर समुक्षिप्ता, प्रतिनिवृत्ति काले, सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद उस सोने के कौवे से प्रातः रात्रि अस्त्रो मंजुषा कक्षा अभ्यंतर तिस्त्रो मंजुषा तत्पर समुक्षिता, उसने उसको कहा सोने के क्या बोलता है बक्से को खोलकर दिया। लोभाविष्टा वा बृहत्तमा मंजुषा गृहतवती, लोभ से आकृष्ट होकर के उसने क्या किया कि एक बहुत बड़े बक्से को उसने चुना, और बृहत्तमा मंजुषा गृहतवती, बहुत बड़े बक्से को लेकर चल दी। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजुषा मुद्घाटयति तावत् तस्य भीष्णः कृष्ण सर्पो विलोकिता, जितनी बड़ी वह बक्सा लेकर घर गई थी उसमें उतने ही बड़े बड़े सांप निकलने, काला जिसको कृष्ण सर्प कहते हैं, काला नाग कहते हैं, निकलना शुरू कर दिया। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्त, यह जो लोभी बालिक लड़के के साथ में जो हुआ वह लोभ का फल था। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, इस प्रकार से उसने लोभ को त्याग दिया। अब इसका सारांश था बच्चों कि इस पाठ से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि मनुष्य को
उतनी ही वस्तु की चाहत रखनी चाहिए जितनी उसे आवश्यक है, अनिवार्य है, जितनी उसके लिए अनिवार्य है। उससे फालतू नहीं कहा जाता है, रखना चाहिए। संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता है और ना ही कोई उससे बड़ा धन होता है। इसलिए इंसान को संतोषी होना चाहिए और संतोष मग्न होना चाहिए। अगर आप संतोष नहीं रखेंगे, असंतोष की भाव रखेंगे, तो आपको जहाँ से भी कुछ वस्तु प्राप्त होगी वो क्षीण अवस्था में हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए न तो ईर्ष्या करनी चाहिए, न द्वेष करनी चाहिए और न ही लोभ करनी चाहिए, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का मूल कारण है। यहाँ इस पाठ में यही बताया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए। न्यवसत मतलब रहता था, रहती थी। दुहिता मतलब सुता या पुत्री। खगेभ्य से, पक्षीभ्य, पक्षियों से। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को याद करने की जरूरत है। अब मैं आपको इससे प्रश्नोत्तरी को समझा देता हूँ। निर्धनायाः विधवायाः विधविता कीदृश आसीत्। निर्धन माँ की बेटी कैसी थी? बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका पहले से क्या देखी थी? रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत्। रोती हुई बालिका को कौवे ने किस प्रकार से आश्वस्त किया? बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई? बालिका किम दृष्ट्वा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद। बालिका किस सोने में, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद। किस बालिका ने सोने के सीढ़ी से भवन में गई? सा ताम्र स्थालम चयनाय किम तर्कम ददाती। वह तांबे की थाली में काही चयन के पक्ष में क्या तर्क दिया? गर्भिता बालिका के दृश्यम सोपानम अयाचत। गर्भित बालिका ने किस सोपान, किस सीढ़ी की याचना की और क्या प्राप्त हुआ? तो इस प्रकार से अपने को मैंने प्रश्नोत्तर का हिंदी समझा दिया। आप पाठ भी पढ़ लिया है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्नोत्तरी कार्ड बना करके लाना है। जब जाके उसको चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं, उसके देखना है। पश्चात मतलब बाद में। हसितुम मतलब हंसते हुए, हंसकर। अधः मतलब नीचे। श्वेता मतलब सफेद। सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के बाद। सुप्ता मतलब सोए हुए। सूर्य जोड़ उदय, नी जोड़ अवसत, निर्वसत। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। वृक्ष से जोड़ उपरि, वृक्ष सोपरि। हिकार्यत, हकार्यत। च एकाकिनी, चेकाकिनी। त्यक्त्वा, प्रति जोड़ अवदत, प्रत्युवदत। प्र जोड़ उक्तम, प्रोक्तम। अत्र जोड़ एव, अत्रैव। तत्र जोड़ उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जोड़ इक्षम, यथेक्षम। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं उसे आप अगली क्लास में बनाकर लाएंगे। और जहाँ पे भी कोई प्रश्न, जिस प्रश्न में जहाँ कहीं भी कोई संकोच होगा उसको पूछने में कोई संकोच नहीं करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपने पाठ को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी इसमें प्रश्नोत्तर हैं उसको पाठ के आधार पर आपको बनाने की जरूरत है। जहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आए उसको शब्दार्थ देखने की आवश्यकता है। पहले शब्दार्थ याद करेंगे, फिर उसके पाठ को पढ़ेंगे। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद भी उसे रिवाइज करना है, मतलब अभ्यास करना है, पुनराभ्यास करना है। पुनराभ्यास करने के बाद शब्दार्थ को देख जाएंगे। शब्दार्थ को देखने के बाद फिर प्रश्नोत्तरी का कार्य शुरू करेंगे। उस तत्पश्चात अपना जितना भी उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द है उसको बनाने के कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं इस पाठ को यहाँ पर विराम देता हूँ और फिर पुनः मैं अगले कक्षा में अगले दिन फिर आपसे मिलूंगा और नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।